स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2D कर रहे थे डॉक्टर मनोहर रे की बुक से और 11 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन आपके सामने है। एक बहुपद दिया है, 4 घात का बहुपद है और इन्होंने बोला इस बहुपद के दो शून्यक 2 + -√3 हैं। ये दो शून्यक हैं, एक है 2 + √3, दूसरा है 2 - √3। तो बचे हुए शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। 4 घात का बहुपद है तो मैक्सिमम 4 शून्यक हो सकते हैं, तो 2 शून्यक तो दे ही रखे हैं, बचे हुए 2 शून्यक हमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पहला शून्यक अगर यदि 2 + √3 तथा 2 - √3, इसको अलग अलग कर लिया, 2 + √3 2 - √3। अगर 2 + √3 और 2 - √3 इस बहुपद के शून्यक हैं, इस बहुपद के शून्यक हैं, तो क्या होगा बेटा? शून्यक होने का मतलब ये x बराबर वैल्यू रखने पर ये 0 हो जा रहा होगा, ये वैल्यू x बराबर रखने पर 0 हो जा रहा होगा। तो लिखेंगे, अब देखिए अगर x बराबर हम 2 + √3 लिख दें, x बराबर क्या लिख दें? 2 + √3, तो इसको इधर ले आएं तो ये इसका फैक्टर होगा। पीछे बता चुके हैं अगर अल्फा शून्यक होता है तो x बराबर अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, अल्फा इधर ले आओ तो x - अल्फा इसका फैक्टर होगा। तो इसको इधर ले आए तो यहाँ लिखेंगे, तो ये प्लस इधर आया तो माइनस, तो x - 2 + √3 इधर आया तो -√3, तो x - 2 - √3 तथा मतलब ये इस बहुपद का फैक्टर होगा। और दूसरा वाला इससे निकाल लो, इसको भी x बराबर रखो 2 - √3, इसको इधर ले आइए, x - 2 + 2 इधर आया -2 -√3 इधर आया +√3, x - 2 + √3। ठीक है, ये दोनों प्लस के थे, इधर आए तो माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड होंगे, इस बहुपद के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टर होगा। ठीक है ना, जैसे पिछले दिन हमने बताया होगा कि जैसे कोई 100 है, 100 के दो फैक्टर हैं 2 और 5, और भी हो सकते हैं, 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 × 5 = 10, 10 भी इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। यानी अगर ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी इस बहुपद का फैक्टर होगा। तो यहां लिखेंगे तब x - 2 - √3 इंटू x - 2 + √3 भी इस बहुपद का गुणनखंड होगा। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर ये फैक्टर है तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा बेटा। फैक्टर होने का मतलब होता है पूरा पूरा डिवाइड करना। थोड़ा इसको ठीक कर लिया जाए, जैसे आप इसको a कह लें, इसको a कह लें। अब आप देखें ध्यान से, तो ये वर्गांतर की स्थिति बन रही है। दिस इज a + b, इसे a कह लो, इसे b कह लो, तो ये हो गया a + b। इतने को हमने a कह लिया तो a - b, तो ये स्क्वायर डिफरेंस यानी वर्गांतर बन रहा है। a + b, a - b, दैट इज a² - b²। तो ये वाली सिचुएशन बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि x - 2 का होल स्क्वायर यानी a² - b² यानी √3 का स्क्वायर। तो a² - b² इज आल्सो द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, इसे थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, 2 दूनी 4, 4x माइनस √3 का स्क्वायर कर दो 3, तो x² - 4x और 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1। ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। x² - 4x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अच्छा भैया, गुणनखंड होने का मतलब ये है, अगर ये उस बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब इससे भाग करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इससे इस बहुपद को डिवाइड करेंगे। तो अभी हम लोगों ने निकाला था कि ये इस बहुपद का, ये जो है वो दिए गए बहुपद का फैक्टर है,
फैक्टर होने का मतलब ये उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो हम अब इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कितनी बार ले जाएं, एक्स स्क्वायर बार ले जाएं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, इसकी मल्टीप्लाई -4 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो हो गया एक्स स्क्वायर, इसे सब्ट्रैक्ट करिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, 4 में से 6 गया माइनस का 2, -2x क्यूब, -26 और -1 हो गया माइनस का 27, -26 और -1 माइनस का 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। नेक्स्ट, अब हम फिर ये वाला टर्म बराबर करें, कितनी बार ले जाएं, इससे इसको डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर कटेगा, एक्स बचेगा, यानी -2x बार ले जाएं। अब गुणा करिए इसकी तो -2 और एक्स स्क्वायर और एक्स की गुणा हो गई एक्स क्यूब, -2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, आगे करिए माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, 1 इंटू -2x तो हो गया -2x। अब घटाएंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस, 27 और 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1 2 1 3, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर हो गया, 138 और 2 140 एक्स हो गए और माइनस का 35 हो गया। अब हम कितनी बार ले जाएं, अभी भाग तो करना है, भाग तब तक करना होता है जब तक शेषफल की घात भाजक से कम ना हो जाए, अभी तो बराबर है 2 यानी एक्स स्क्वायर बराबर -35 बार ले जाएंगे। कितनी बार, -35 बार। इसकी गुणा करो इससे तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 35 चक्कू 140 140 एक्स, और 35 एक कम 35 माइनस का 35, घटा दीजिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस, शेषफल 0 आया, तो वो तो आना ही था क्योंकि ये इसका क्या है, फैक्टर है। अब ध्यान से समझिएगा, जो दिया गया बहुपद है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया गया बहुपद है x की पावर 4 -6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था जिसे हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या, ये भाज्य ही तो है, इसी को तो भाग किया। भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है जिससे भाग किया, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल जो ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर -2x माइनस 35। तो बेटा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 0। हालांकि वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब भी गुणनखंड होता है या शेषफल 0 होता है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल बचता है, शेषफल 0। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अच्छा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, इसके फैक्टर तो जो थे वो आपने पहले ही लिख रखे थे, मतलब ये आया कैसे है आपको ये बात पता है। तो इसको छोड़िए, आप फैक्टर कर लो उसके, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, क्योंकि इससे जो फैक्टर निकलेंगे वो वही निकलेंगे, एक 2 + √3 और एक दूसरा 2 - √3। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो क्या होंगे, 7 × 5 = 35, 35 के ऐसे फैक्टर करो 2 हो जाए, तो 7 × 5 = 35 और 7 में से 5 जाएगा तो 2 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5x माइनस 35, चेक कर लेते हैं, 5 में से 7 जाएगा माइनस का 2। फिर एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, ये एज इट इज़ जैसा था नोट कर लिया, और यहाँ हम लोग x कॉमन लेंगे तो बचेगा x -7, मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5 कॉमन ले लें, x -5 × 7 = 35। यहाँ ऐसे ही लिखें एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, x -7 पूरे में कॉमन बचा x प्लस 5, x -7 पूरे में। अब शेष देखिए ऐसा था बेटा, इसके 2 शून्यक हमको पता थे, अगर हम इसके फैक्टर करें तो 2 शून्यक हमको मिल जाएंगे। ये सीधे सीधे फैक्टर इसके आप नहीं कर पाएंगे, श्रीधराचार्य मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हमें वो शून्यक चाहिए ही नहीं, हमें तो ये वाले 2 शून्यक चाहिए। तो शेष 2 शून्यक कौन होंगे, शेष 2 शून्यक, एक बार इसे 0 कर दो, एक बार उसे 0 कर दो, तो x बराबर 1 7 आएगा और एक बार आएगा x बराबर -5। तो शेष 2 शून्यक आंसर में लिख देना, एक 7 और दूसरा -5,
एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहे हैं त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस रूट 5 है। इस बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस रूट 5 है। गुणनखंड होने का मतलब है उसे पूरा पूरा डिवाइड करना। जैसे 10 का गुणनखंड 2 है तो 2 पूरा पूरा 10 को डिवाइड करता है। तो अगर इसका गुणनखंड x माइनस रूट 5 है देन x माइनस रूट 5 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी शेषफल 0 आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इस बहुपद के सभी शून्यक निकालने हैं, तो पहले आप इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दो। कितनी बार जाएगा? x स्क्वायर बार। x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x क्यूब, फिर मल्टीप्लाई करें तो माइनस रूट 5 एक्स स्क्वायर। अब घटा देंगे इसको, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस कट गया। रूट 5 में 3 रूट 5 घटा दीजिए तो 1 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 रूट 5 होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे कॉमन ले लिया करें, घटाते समय रूट 5 एक्स स्क्वायर क्या कर लें, कॉमन ले लें। ये प्लस का 1, ये माइनस का 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2। आगे बढ़ते हैं। प्लस का 13x माइनस का 3 रूट 5। अभी कितनी बार ले जाएं तो x से इसको डिवाइड कर दो, x कट जाएगा, बचा माइनस 2 रूट 5x। माइनस 2 रूट 5x बार ले जाएं, इसकी मल्टीप्लाई कराएं। माइनस 2 रूट 5 और x की गुणा हो गई एक्स स्क्वायर। आगे गुणा करें, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। रूट 5 की मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 हो गया 10x। इसकी मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स स्क्वायर x, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे थे। माइनस 2 रूट 5 x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। रूट 5 की मल्टीप्लाई होती है 5। रूट 5 की गुणा 5, 5 दूनी 10, 10x। अब घटाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल। 13 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, प्लस का 3x माइनस का 3 रूट 5। अब कितनी बार ले जाएं तो x से डिवाइड कर दो, x कट गया, 3 बार ले जाएं। कितनी बार ले जाएं, 3 बार। तो ये आएगा 3x माइनस का 3 रूट 5, ये कैंसिल, यानी शेषफल 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, यानी ये इसका फैक्टर तो है ही, तो पूरा पूरा डिवाइड कर गया। अभी देखिए क्या है, इसके शून्यक कैसे निकलेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35, ये भाज्य है। और अपना डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक जिससे भाग किया जाए x माइनस रूट 5, एक्स माइनस रूट 5, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भागफल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5x प्लस 3। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना है, 0। अभी आगे क्या करना है, x माइनस रूट 5 इसके फैक्टर करने हैं। तो 3 के ऐसे फैक्टर करो कि 2 रूट 5 हो जाए। 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 रूट 5 हो जाए। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। पूरा बहुपद ही हम 0 कर लेते हैं शून्यक के लिए। तो एक बार हम x माइनस रूट 5 को 0 कर दें, x बराबर रूट 5, ये पहला शून्यक आ गया। एक बार इसको 0 कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और जब फैक्टर नहीं होते बेटा तो हम लोग श्रीधराचार्य मेथड लगाते हैं। फैक्टर नहीं हो रहा यहाँ पे, तो x बराबर श्रीधराचार्य का फार्मूला आपको याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 रूट 5 और c की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ पर b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू रखेंगे माइनस 2 रूट 5, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 रूट 5। b की वैल्यू हमने यहाँ पर माइनस में लिखी, तो माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर। इसका वर्ग करो, 2 का वर्ग 4 और रूट 5 का वर्ग 5। इसका वर्ग करें तो 20 हो जाएगा ना। 2 का वर्ग 4 माइनस का वर्ग प्लस रूट 5 का वर्ग 5, बी स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है 1 और c कितना है 3, अपॉन में क्या है 2a, a क्या है 1। अच्छा जी, 2 रूट 5 प्लस माइनस, तो ये हो गया 4 पंचे 20 और 4 तियाँ 12 बटे में कितना 2। अभी क्या है आगे देखिए, 2 रूट 5 प्लस माइनस
20 में से 12 गया तो कितना बचा, 8/2। अभी इस तरफ लगा लेंगे बचा हुआ पोर्शन, या इस तरफ क्यों ले रहे हैं, यहाँ जगह है काफ़ी, यहाँ जगह है काफ़ी। तो x बराबर जो चल रहा था 2√5, इसे हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हों वो ऐसे देख लें, 8 को हमने लिख दिया 4×2/2, 4 दूनी 8। अब 2√5 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल दो, 2√2/2, 2 से डिवाइड करो, ये 2 कट गया, √5 प्लस माइनस √2, या 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद 2 नीचे से कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 शून्यक आ गए बेटा, कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला शून्यक आया कौन सा, √5, दूसरा शून्यक आया √5 प्लस √2, और तीसरा आया √5 माइनस √2, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहे हैं ए और बी के किन मानों के लिए ये वाला बहुपद इस वाले बहुपद का, इस वाले बहुपद के शून्यक इस बहुपद के भी शून्यक होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब QX PX का फैक्टर हो, QX PX का फैक्टर हो। मेरी बात समझिए, शून्यक का मतलब क्या है कि x के वो मान जिन पर इस बहुपद का मान 0 हो जाए। इसके शून्यक का मतलब क्या है, x के वो मान जिन पर बहुपद का मान 0 हो जाए, और जिन पर बहुपद का मान 0 होगा उन्हीं को अगर इधर लाएंगे तो वो फैक्टर हो जाएंगे। तो अगर QX के शून्यक इस बहुपद के भी शून्यक हैं, इसका मतलब ये हुआ जाकर कि QX इज द फैक्टर ऑफ PX, QX इज द फैक्टर ऑफ PX। तो यहाँ लिखेंगे QX के शून्यक, QX के शून्यक PX के शून्यक तभी हो सकते हैं, QX के शून्यक PX के शून्यक तभी होंगे, कब, QX के शून्यक PX के शून्यक तभी होंगे कब, जब QX PX का गुणनखंड हो। गुणनखंड होने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड करना। तो QX से हम PX को डिवाइड करने जा रहे हैं, और गुणनखंड होने का ये भी मतलब हो गया कि जब हम QX से PX को डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमको 0 मिलेगा। चलिए QX से PX को डिवाइड करते हैं। QX उठा लिया, x³ प्लस 2x² प्लस a, ये QX उठा लिया, और अब हमने PX उठाया, x⁵ माइनस x⁴ माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस b। एक बार मैच कर लें, पूरा सही नोट हुआ है, ठीक है, और x³ प्लस 2x² प्लस a, ठीक। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार ले जाएंगे, x⁵ से भाग कर दो, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी x² बार ले जाएं, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, x⁵, फिर आगे गुणा करें तो x⁴ बनेगा, प्लस प्लस की गुणा प्लस ही होगी, 2 x² की गुणा x⁴ प्लस ax², तो ये ध्यान रखिएगा, चूँकि गुणा करने पर x² का टर्म बना है तो उसे x² के नीचे उतारा जाएगा। अब हम इसे घटाएंगे, घटाने पर ये प्लस माइनस चला गया, -1 और -2 हो गया -3, -3x⁴, फिर ये वाला टर्म उतरेगा -4x³, फिर ये आएगा 3 - ax², घटाते समय x² कॉमन लिया, 3 - a प्लस 3x प्लस b। फिर ये पहला टर्म हमें बराबर करना है, फिर से x³ से भाग कर दो, x³ कटेगा, x बचेगा, यानी -3x बार ले जाना है। कितनी बार ले जाना, -3x बार। अब मल्टीप्लाई कराओ इसकी गुणा करो, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी, 3 आएगा, x³ × x हो जाएगा x⁴। आगे देखते हैं, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 2 3 6, माइनस का 2 × 3 6 हो जाएगा, x² × x हो जाएगा x³, और आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे -3ax, लेकिन x के नीचे उतारना, -3ax। अब घटा दीजिए, ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 2x³, 6 में से 4 गया 2, 2x³, फिर x² वाले 3 - a x², फिर x वाले जुड़ रहे हैं 3 + 3a
3 + 3a(x), इनको जोड़ा तो x कॉमन ले लिया, 3 + 3a + b। आगे क्या करना है, हमें तब तक डिवाइड करना होता है जब तक हर की घात भाजक की घात से कम ना हो जाए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, अभी तो बराबर है, तब तक डिवाइड करो जब तक कम ना हो जाए, अभी तो बराबर है। नहीं, एक बार और कर लो, केवल x³ से डिवाइड करो, कट गया, यानी 2 टाइम्स ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 2 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x³, फिर 2 दूनी 4, 4x², और वो 2 दूनी 4, 4x² प्लस 2a, प्लस का 2a, तो प्लस 2a वो कांस्टेंट के नीचे उतरेगा और इसे घटा दीजिए, ये माइनस और ये माइनस, तो बेटा ये प्लस माइनस तो कट गया। अभी क्या होने वाला है, इसे घटाते समय x² कॉमन ले लो, तो 3 - a -4 x² कॉमन, 3 - a -4, और ये वाला ऐसे ही उतार लिया, 3 + 3a x + b - 2a। ध्यान से समझिएगा। अभी इसको शेषफल को ठीक से, अब भाग करने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर होगा बिल्कुल, क्योंकि शेषफल की घात कितनी है? 2, और भाजक की घात 3 है। अगर शेषफल की घात छोटी हो जाए वहीं पर रुक सकते हैं। तो 3 में से 4 गया, यहाँ पे शेषफल लिख दे रहे हैं। शेषफल कितना आया? 3 में से 4 गया -1, -1 - a x², 3 + 3a, 3 + 3a, 3 + 3a x + b - 2a। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने इससे इसको डिवाइड किया और हमें शेषफल मिल गया। ये हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि QX इज द फैक्टर ऑफ PX, QX PX का फैक्टर है, इसका मतलब QX से PX को भाग करने पर शेषफल 0 होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो शेषफल 0 होगा। शेषफल 0 तभी होगा जब ये वाला गुणांक 0 हो जाए, ये वाला गुणांक 0 हो जाए और अचर पद भी 0 हो जाए। अब यहाँ लिख देंगे, चूंकि QX PX का गुणनखंड है, इसलिए शेषफल जानते हो क्या होना चाहिए था? 0। शेषफल को यहां पे लिख दीजिए 1 - a x², 3 + 3a x + b - 2a, और उधर लिखा है 0। ये 0 कब हो सकती है पूरी वैल्यू? जब x² का गुणांक वो भी 0 हो जाए, ठीक है, x का गुणांक 3 + 3a ये भी 0 हो जाए और b - 2a भी 0 हो जाए। मेरी बात समझना, अगर मान लो 1 - a की वैल्यू 0 रख दो, 0 × x², 0, 3 + 3a की वैल्यू 0 रख दो, 0 × x, 0, अब b - 2a 0, तो ये 0 0 0 0, ये मत कहना 3 0 नहीं, वो 0 ही होगा, 0 = 0। तो यहां से अब a b की वैल्यूज आ रही हैं। पहला क्वेश्चन तो यही था, a b के मान निकालो। ये +1 उधर गया -1, a की वैल्यू 1 आ गई। अभी क्या करना है, ये प्लस का 3 उधर गया -3, 3 3 कैंसिल, a बराबर -1। हाँ, वो तो आएगा ही आएगा। a बराबर कितना आ गया? +3 उधर गया -3, a बराबर 1 आ गया। अच्छा, b बराबर कितना हो गया? -2a उधर गया तो +2a। अब a की वैल्यू, ठीक है, अभी इसमें हमें क्या करना है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शेषफल हम लोगों ने गलत नोट कर लिया था। शेषफल था -1 - a x², यहाँ पे -1 था। शेषफल अगर आप ऊपर देखें तो -1 - a x² था। अब ठीक है, इसको अगर 0 के इक्वल करेंगे तो x² का गुणांक 0 होना चाहिए। -a, ये -1 उधर गया तो +1, अब ये माइनस उधर लगा दो तो a बराबर कितना आ गया? -1, a की वैल्यू -1। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू -1 रखेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी -2। तो हमारे पास a और b के मान आ गए। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे कि px का कौन सा शून्यक qx का शून्यक नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है, px का कौन सा शून्यक qx का शून्यक नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं px, ये इसको हमने px माना था, इसको ये qx दिया था। अच्छा, ये तो उसका शून्यक है ही, क्योंकि उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, ऐसा मान लिया था हम लोगों ने। फिर a b के मान निकाल लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि px का कौन सा शून्यक, यानी इसकी बात की जा रही, तो px उतार ले हम लोग। px क्या है? px ये लिखा हुआ है x की पावर 5 -x टू दी पावर 4 -4x³ + 3x² + 3x + b।
पूछा यह जा रहा है कि इसका कौन सा शून्यक ऐसा है जो इसका नहीं है। अब देखो ये 3 घात का बहुपद है, इसके 3 शून्यक होंगे। ये 3 घात का बहुपद है, इसके कितने शून्यक होंगे? 3, 1 2 3। और ये 5 घात का बहुपद है, इसके कितने शून्यक होंगे? 5, है ना? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये 3 घात का बहुपद है, इसके 3 शून्यक होंगे। ये 5 घात का बहुपद है, इसके 5 शून्यक होंगे। तो 100% कोई 2 शून्यक ऐसे हो सकते हैं इसमें जो इसके शून्यक नहीं होंगे, वही हमको पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। अपने पास जो फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर, ये भाज्य ही तो था जिसको भाग कर रहे हैं, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है बताओ? भाजक जिससे भाग किया जाए, x³ प्लस 2x² प्लस a। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल क्या है? x² माइनस 3x प्लस 2। और शेषफल, शेषफल तो हमने, ये चूंकि फैक्टर था तो शेषफल कितना आएगा? 0। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अभी हम इसको फैक्टराइज करेंगे। a की वैल्यू लगा दें, यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे -1। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें हम a की वैल्यू x³ प्लस 2x², a की वैल्यू -1 रख लीजिए। और इसके फैक्टर हो सकते हैं, ये द्विघात है, यानी 5 घात के बहुपद को हमने तोड़ लिया 2 बहुपदों में, एक 3 घात का बहुपद, एक 2 घात का। कैसे तोड़ा? वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसके फैक्टर कैसे करोगे? 2 1 कम 2, 2 1 3। तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, 2 और 1 3 हो गया। अभी क्या है कि x³ प्लस 2x² माइनस 1, इन दोनों में x कॉमन ले लें तो बचा x कॉमन ले लें 2, -1 कॉमन ले लें, माइनस वाला क्या हो गया प्लस और प्लस वाला क्या हो गया माइनस। अभी क्या है? x³ प्लस 2x² माइनस 1, x माइनस 2 पूरे में कॉमन, और यहां से क्या मिलेगा? x माइनस 1। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। इस 5 घात के बहुपद के, जो 5 घात का बहुपद था px, इसके फैक्टर ये आए, ये आए, ये आए। अच्छा, इसमें ये क्या है? x³ प्लस 2x² प्लस a की तो वैल्यू रख दी ना हम लोगों ने, इसको आप चाहें तो प्लस a ही लिखा रहने दीजिएगा। तो ये क्या है? qx है, इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। तो ये पूछ रहे हैं कि px के ऐसे कौन से शून्यक हैं जो qx के नहीं हैं। तो 2 फैक्टर डिफरेंट मिले, फर्स्ट इज x माइनस 2 एंड सेकेंड इज x माइनस 1। तो अब हम लोग क्या करें कि 2 शून्यक निकल आएंगे, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, और दूसरा x माइनस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 1। ये 2 शून्यक ऐसे निकले जो px के फैक्टर तो हैं, px के शून्यक तो हैं, लेकिन qx के शून्यक नहीं है। इसको हम चेक भी करके दिखाएंगे आपको। आंसर कैसे चेक करेंगे? आप qx में ये वाली वैल्यू डाल के देख लो। qx का मान क्या था बताओ? qx का मान था x³ प्लस 2x² माइनस 1। आप चेक कर लो, ये जो 2 शून्यक निकले हैं ये px के शून्यक तो हैं क्योंकि px के फैक्टर से निकले हैं, लेकिन इसके शून्यक नहीं होंगे। चेक कर सकते हो, 2 का घन 8 और 2 का वर्ग 4 दूनी 8 माइनस 1, तो 0 हो रहा है? जी नहीं, 0 नहीं हो रहा है, यानी ये इसका शून्यक नहीं है qx का। अच्छा, 1 भी चेक कर लो, 1³ 1, 1² 1 इंटू 2 2 माइनस 1, क्या ये 0 हो रहा? नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 2 और 1 ऐसे शून्यक हैं, कैसे? जो px के शून्यक तो हैं लेकिन qx के शून्यक नहीं हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस बहुपद को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है, तो k का मान और भागफल ज्ञात करना है। इसके 2 तरीके हम आपको बताएंगे। पहला तरीका जो बेसिक तरीका है कि हम डिवाइड ही कर लें। चलो x माइनस 3 पहले डिवाइड कर लेते हैं। x माइनस 3 से डिवाइड करो, x³ प्लस 2x² प्लस kx प्लस 3, मतलब इससे इसको हम डिवाइड ही करने जा रहे हैं और जो शेषफल मिलेगा उसको 21 के बराबर कर देंगे। एक तरीका ये होता है। दूसरा भी बताएंगे, x से इसको भाग करो तो x² बार ले जाएंगे, x इंटू x² हो गया x³ माइनस 3x²,
ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, 3 और 2 कितना हुआ 5x² प्लस kx प्लस 3। अभी कितनी बार ले जाना है, x से डिवाइड करो, x कट गया यानी 5x, तो 5x इंटू एक्स कितना हो गया 5x²। 3 × 15 माइनस का 15x, घटा दीजिए, ये माइनस ये प्लस कट गया, तो ये हो गया k प्लस 15x प्लस 3। और हमें तब तक डिवाइड करना होता है, कब तक, जब तक शेषफल की घात भाजक से कम ना हो जाए। यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है, बराबर है, तो k प्लस 15 बार ले जाएंगे। कितनी बार, k प्लस 15 बार, क्योंकि x से भाग करो, x कट गया, k प्लस 15, अब मल्टीप्लाई करो, इसकी गुणा करो, तो k प्लस 15 गुणे x, k प्लस 15 इंटू एक्स, और -3k और 15 × 45, माइनस का 45, ठीक है, -3k 15 × 45, घटा दीजिए, माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो 3 + 3k + 45, ये शेषफल हो गया। शेषफल को भाग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेषफल की घात भाजक की घात से कम है। ये अचर बहुपद है, इसमें घात 0 होती है और यहाँ पे घात 1 है, तो छोटी हो गई। अभी क्या करना है, प्रश्न के हिसाब से शेषफल कितना था 21, प्रश्न के हिसाब से शेषफल कितना था 21 था, लेकिन हमारे हिसाब से शेषफल क्या है, इसको थोड़ा ठीक करके लिख लें, 3k और 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 बराबर 21। 21 में 48 घटाओ, प्लस 48 उधर गया माइनस 48, 21 में 48 घटाओ माइनस का आएगा, 8 में से 1 गया तो 7 और 8 में 1 गया 7, 4 में 2 गए 2, 3 से भाग करो, 3 नेम 27, k बराबर -9। एक आंसर तो बेटा आ गया। k की वैल्यू हमको चाहिए थी, k का मान निकालो, और इन्होंने कहा था भागफल ज्ञात करो, तो भागफल कैसे निकालोगे, भागफल क्या था जरा इधर देख लीजिएगा, ये भागफल है, भाग करने पे जो फल मिले वही भागफल होता है, कोसेंट बोलते हैं इंग्लिश में। x² + 5x + k + 15, x² + 5x, यहाँ k की वैल्यू लगा दो, k की वैल्यू क्या है -9 + 15, तो x² + 5x और 15 में से 9 गए तो 6, ये भागफल हो गया। ये हो गया इस सवाल को लगाने का एक तरीका, ठीक है, सीधा बेसिक तरीका, डिवाइड किया और शेषफल जो दिया था उसके बराबर कर दिया। अब इस सवाल को लगाने का, अभी हम लोग केवल इतना सवाल लगा पाए हैं, इसके आगे का अभी बाद में लगाएंगे। पहले इस सवाल को लगाने का एक और तरीका है अपने पास, सेकंड मेथड, पहले पोर्शन को ही करने की दूसरी तरीका क्या हो सकती है, देखिएगा। दूसरा तरीका ये समझ में आ रहा है कि अगर x - 3 से भाग देने पर शेषफल 21 मिल रहा है, तो x बराबर 3 अगर इसमें रख दें तो 21 मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पूरा अगर ये फैक्टर होता तो भाग करने पे 0 आता है। आप थोड़ा सा सोचिए इस बात को, अगर x - 3 इसका फैक्टर होता तो x - 3 से भाग करने पर शेषफल 0 आता है। तब हम लोग क्या करते हैं बताओ, तब हम लोग इसमें x बराबर 3 रखते हैं और कहते हैं 3 इसका शून्यक है, क्योंकि 3 रखने पे 0 बनेगा। अब की बार 3 रखने पे 0 नहीं बनेगा, अब की बार 21 बनेगा। क्या बनेगा? 21। तो यहां लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, उसको समीकरण 1 बना लेना। दूसरा तरीका बता रहे, 3 का घन कितना हो गया 27, थोड़ा शॉर्ट में करके दिखा रहे हैं आपको। 3 का घन 27, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, और यहाँ पे 3 लिखो तो +3k +3। समझिए ध्यान से, यहाँ पे 3 लिखा, 3 का घन 27, 3 का वर्ग 9 दूनी 18 +3k +3, x की वैल्यू 3 लिखी। और वैसे हम लोग अगर ये फैक्टर होता तो हम लोग इसको किसके बराबर कर देते? 0 के बराबर। लेकिन अभी किसके बराबर करेंगे? 21 के बराबर। तो आप इसको जरा चेक कर लीजिए, वही आएगा। इसको जोड़िए, 27 और 3 होता है 30, 30 और 10 40 और 8 48, 48 बराबर 21। 21 में 48 घटाओ माइनस का आएगा, 8 में से 1 गया 7 और 4 में 2 गए 2 और 3 नेम 27, k बराबर -9। आप देख लीजिए पहले वाले तरीके से भी k का मान कितना आया था? -9। कोई एक तरीका जो अच्छा लगे वो यूज़ करिएगा। इस तरीके से भी k का मान कितना आया? -9। ठीक है, इससे आंसर भी वेरीफाई हो गया कि दोनों तरीके से एक आता है। फिर भागफल चाहिए, तो भागफल निकालने के लिए क्या करोगे? अब k का मान तुम लोग -9 यहाँ रख देना और इससे इसको भाग करना, तो भागफल यही आएगा। यानी भाग तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर अब हम आपको दूसरा पार्ट इसका भी करके दिखाएंगे।
इसके बाद हमें निकालना है कि इसके बाद इस त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालो। एक तो तरीका ये है कि सिंपली k का मान यहाँ पर रख लिया जाए, जो भी आया था -9, और इसके शून्यक निकाले जाएं, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि इसका यूज करते हुए ही लगा दें, क्योंकि कारण ये कि काफी कुछ मैच कर रहा है। देखो x3 2x², kx, k का मान -9, वहां भी -9। दिक्कत केवल 3 का है और ये 18 का है। 18 और 3 21 हो ही जाता है, आप समझ रहे होगे कहानी। तो हम क्या करेंगे, x³ प्लस यही वाला उतार रहे हैं, x³ प्लस 2x², k की वैल्यू यहां रख दो, कितनी थी -9 -9x प्लस 3। तो इसको थोड़ा पीछे से लिखें जिससे पूरा आ जाए एक ही लाइन में। यहां से लिखना शुरू करते हैं, x³ प्लस 2x², k की वैल्यू कितनी थी, k की वैल्यू क्या थी -9, या अभी kx ही लिखो, अगले स्टेप में लिख देंगे, वरना आप सोचोगे कहाँ से ले आए। ये kx प्लस 3, k की वैल्यू -9 है। तो ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना, x -3, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भागफल k की वैल्यू रख करके ये वाला ले लो सीधे, भागफल नीचे लिखा हुआ है, x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, भाज्य बराबर, ऊपर चाहे तो फार्मूला लिख लीजिएगा, भूल जाते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य की वैल्यू जो थी वो लिख दी, भाजक की जो वैल्यू थी वो लिख दी, और भागफल लिख दिया, के का मान -9 रखोगे, 15 में से 9 हो जाएगा 6, प्लस शेषफल। शेषफल कितना था, 21। जो k के पदों में निकला था वो भी तो 21 के बराबर ही किया था। अब आप समझना इसमें अंतर क्या आ गया, केवल यहाँ पे 18 है, तो अगर हम इस 21 को इधर ले आएं तो बन ही जाएगा। देखिए ध्यान से, x³ प्लस 2x² प्लस kx, ये आसान तरीका है इस सवाल को लगाने का, वरना तो सीधे भी इसके शून्य निकाले जा सकते हैं। 3 में से 21 जाएगा -18, 3 में से 21 जाएगा -18, x -3, इसके फैक्टर कर लीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 2 5, सीधा लिख रहे हैं फैक्टर x प्लस 2 x प्लस 3। आप फैक्टर करके देखिएगा, यही आएगा, x² 3x और 2x 5x और 2 3 6 जी। तो जो दिया गया बहुपद था उसके शून्यक चाहिए। शून्यक निकालने के लिए बहुपद को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। इसे 0 करने का मतलब ये सब 0 हो जाएंगे, x -3 0, या x प्लस 2 0, या x प्लस 3 0। तो -3 उधर गया +3, +2 उधर गया -2, और +3 उधर गया -3। तो इस बहुपद के 3 शून्यक निकल आए, जो कौन से हैं, 3 -3 और -2।